तरफ खाद्य मंत्री लेसी सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो कहती है कि हमारे यहाँ पर जो चोरी हो रहा है 5 किलो बदले 4 किलो अनाज, उसके लिए अनोखा बटखरा लाया है और उसके बाद चोरी नहीं होगा। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में ये देखिए रुपौली का ये क्षेत्र है और एक व्यक्ति बड़ा परेशान दिख रहे थे और इसके हाथ में कागज क्या है और वीडियो भी आपको आश्चर्य लगेगा कि एक आम डीलर जो एक आदमी से, गरीब आदमी से जिसका खुद बदन चुसा हुआ रहता है, उससे 1 किलो अनाज काट लेता है और उस 1 किलो अनाज जोड़कर ट्रक से, आपको वीडियो भी दिख रहा होगा, वीडियो वहीं का है। हाँ वहीं का है। आप ही लोग बनवाए? हाँ, हाँ पब्लिक के द्वारा बनाया गया था। डीलर क्या करता है? ट्रक में माल बेचता है। पहले ट्रैक्टर से लोड करके खड़ा कर दिया, इसके बाद ट्रक को मंगाया, जो ट्रक की 25 तारीख के दिन में ही इटहरी गांव 9 नंबर वार्ड में ही घूम रहा था, उसको 12 बजे रात में बुला करके उस पे 100 लगभग 40-42 बोरा लोड हुआ। तब तक में ओपीडी रूपेश्वरी ओपीडी का पुलिस आया, पब्लिक के द्वारा खबर किया गया, पुलिस आया और पुलिस आने के बाद जो है वो पुलिस आकर के छानबीन किए तो उसके सामने डीलर बोले राजकुमार राज कह रहे माल उतारो माल उतारो, तो पुलिस बोले कि माधवचोद माल उतार रहा है कि लोड कर रहा है तो भाग गए वो राजकुमार राज वहां से भाग गए तुरंत। इसके बाद हाँ डीलर उस पे जो लोड घर पे माल मतलब अनलोडिंग लोडिंग हो रहा था कहीं और हो रहा था? गोदाम के सामने, उसके गोदाम पर? हाँ गोदाम पे ही, मतलब वो अपना माल निकाल कर बाहर बेचने के लिए लोड कर रहा था? बाहर बेचने के लिए। और उसी समय आप लोग पुलिस भी बुला दिए? पुलिस बुला दिए। पुलिस बुलाए तो वो बोला कि हम माल अनलोड करवा रहे हैं। अनलोड कर रहे हैं तो पुलिस उसको गाली भी दिए कि साला माल तो लोड हो रहा है तो हम कैसे कर रहा है कि अनलोड जब्त हुआ? फिर पुलिस माल जब्त किया? हाँ नहीं, पुलिस जो है पुलिस मैनेज करके इसके बाद ट्रक को छोड़ दिया, 140-42 बोरा जो था उसको छोड़ दिया, चावल चले गया ट्रक पे ही। इसके बाद जो है ट्रैक्टर वाला जो था उसको पता लगा कि अनलोड करवाया वो। अच्छा हाँ मतलब बाद में ट्रैक्टर से करा? हाँ ट्रैक्टर से अनलोड करवाया, ट्रैक्टर पर जो लोड है ना उसको अनलोड करवाया, गोदाम में रखवाया। उसी ट्रक का माल को पुलिस आकर मैनेज कर जो है, आपका आरोप है कि उसको फिर गोदाम में रखवा दिया? जी नहीं, ट्रैक्टर वाला माल को, ट्रक वाला माल तो चले गया, ट्रक वाला माल चला गया। हाँ पता नहीं कैसे मैनेज किया, ट्रक वाला माल चले गया। अब देखिए ट्रक से माल जो है आता है, अब सीआई से निकलकर डीलर के गोदाम तक, चाहे ट्रक से हो या फिर ट्रेलर से हो, वो माल आता है और फिर आपको जिसकी आपके खेत से पैदावार होता है उसी पैदावार को सरकार जो है अपने भंडारगृह में रखते हैं और फिर आपको वोट बाट के लालच में 5-5 किलो का अनाज सुनाया जाता है, जिसमें 1 किलो अनाज काट लिया जाता है, जिसके बाद मंत्रियों को पीसी भी करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए ये काला चिट्ठा जो है वो रुपौली का उत्तर पंचायत नहीं, राजकुमार राज, राजकुमार वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 9 का ये आम ग्रामीण है। आप क्या है वहाँ का? हम ग्रामीण है, भूतपूर्व समिति सदस्य हैं। अच्छा, भूतपूर्व समिति सदस्य जी। इसलिए आप डीलर के खिलाफ जो है एसडीओ का है ज्ञापन देने के लिए। हाँ। लेकिन इस एसडीओ से कितना न्याय की उम्मीद होगा, इस एमओ से कितना न्याय की उम्मीद होगा, ये भी संदेहास्पद है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डीलर मनमानी करते हैं। डीलरों को अगर आप ऑफ कैमरा पूछेंगे, ऐसे आम बोलचाल में पूछेंगे तो वो सीधा सीधा कहता है भाई आधा 1 किलो जो कटता है ना, यहाँ से लेकर एमओ से लेकर ऊपर तक जाता है ये कमीशन। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए ये आदमी जो है ये बनाकर जिला पदाधिकारी के नाम पर, प्रतिलिपि एसडीओ के नाम पर, तो जहां भी दे सकते हैं, जहां भी इनकी क्षमता है वहां तक ये जा रहे हैं। बाकी कार्रवाई कितनी होगी आप जरा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सरकार का अनाज, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनाज किस तरह से बंदरबाट होता है और उसके बाद वही अनाज का रिपैकिंग करके फिर आपको वही चावल का बोरा जो है दूसरे दुकान में 800 से 900 का मिलता है। जो फ्री में अनाज दिया जाता है सरकार को कि हमारा गरीब परिवार, वो परिवार जिसका कि काम करते करते हड्डी पसली जो है 52 इंच 62 इंच के बजाय जो है अब मात्र 22 इंच का हो चुका है। अब उसी के चलते आज जो है सुनना पड़ रहा है, जो मंत्री हैं उनको विधानसभा चुनाव से पहले ये पीसी करके कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे क्षेत्र में अब जो शिकायतें आ रही थी उस शिकायतों के बाद हमने अनोखा बटखरा खोज के लाया है, अनोखा तराजू खोज के लाया जहाँ चोरी नहीं होगी। इस पर क्या कहेंगे? कोई मंत्री से मिले? आप ही का क्षेत्र में तो मंत्री है, जिला में बैठती है। हाँ मंत्री से मिले, मंत्री साहब को अभी जो है सो आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद में वो बोले ठीक है इसके लिए टीम जो है सो गठित करवा रहे हैं, वो जाकर के जांच करेगा। लेकिन अभी तक कोई तरह का जांच नहीं। जब दिन पहले दिए मंत्री को क्या तारीख को दिए? 30 तारीख को दिए। 30 तारीख को दिए जी, 30 जुलाई को जी। देखिए 30 जुलाई को ये जो चिट्ठी है ना वो मंत्री जी को भी दिया गया है। मंत्री जी का नाम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि मंत्री जी के ही बगल का क्षेत्र है। मंत्री जी यानी कि विधायिका लेसी सिंह जो धमधा से विधायिका है और उसके बगल का ये रुपौली का, मतलब रुपौली उत्तर का है, लेकिन विधानसभा आपका जो है पड़ता बनवनखी में। चलिए जिला इनका पूर्णिया पड़ता है और वहीं पे पूरे बिहार सरकार की जो है मंत्री भी रहती है। वही मंत्रालय जिस मंत्रालय पर सबसे ज्यादा उंगली उठता है कि गरीबों का, शोषितों का, दलितों का, वंचितों
खेतों का अनाज को भी ये लोग काट कर अधिकारियों का, जो ऐसे ऐसे ब्लॉक में ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे जिला के ऐसे ऐसे भवनों में बैठते हैं, उन अधिकारियों तक जो पैसा है वो कमीशन के रूप में आता है। पीछे लगे हैं, मैनेज हो जाइएगा आप भी कि नहीं लगे रहिएगा, ऐसा जब तक ऐसा नहीं कार्रवाई होगा। नहीं होगी। हम पब्लिक के लिए लड़ते हैं, अच्छा, मैनेज कैसे होंगे? एसडीओ को आवेदन दिए? हाँ, एसडीओ का क्या बोला? आवेदन दिए। एसडीओ बोले जी ठीक है, इस पे देखते हैं देखते हैं। कार्रवाई इसके बाद हाँ 27 तारीख को एमओ को बुला करके वही राजकुमार राज पैक्स अध्यक्ष आकर के गोदाम चेक करवाए। गोदाम चेक कराने के बाद में एमओ को अपना घर पे ले जाकर के शिफ्ट कर दिए और एमओ के द्वारा कहा गया राजकुमार राज को कि आप अपने फेवर के लोगों को लाइए और फेवर के लोगों करके लाइए। लाए राजकुमार राज और बोले जो इसमें जो है ये बताइए कि पैक्स का धान लोड हो रहा है, सिखला बोला करके पब्लिकों को। तो कुछ आदमी से कहवाए, पता नहीं सादा पेपर पे या किस रजिस्टर पर वो जो है सो सिग्नेचर भी करवाए, अंगूठा का निशान भी लिए और आदमी सब बोले कुछ आदमी सिखाने पर कि पैक्स का धान, जबकि पैक्स का खरीदारी अभी बंद है। अभी धान इस एरिया में निकला ही नहीं है। चलिए, ये बाकी कारनामा जो है एक डीलर का है और इस डीलर की मनमानी, इस डीलर की कहानी जो है कोई आम नहीं है, बल्कि हर जगह पर ऐसा ही प्रतीत होते हैं। ओपीडी पुलिस आकर के उसका वीडियो भी बनाया जो ट्रक पे लोड था, ट्रैक्टर पे लोड था उस वक्त में। हाँ, उस वक्त पे वो वीडियो भी अभी अवेलेबल है। हाँ, जो उस वीडियो में लोग बता रहे हैं, लेबर बता रहे हैं माल जो है गोदाम से लोड हो रहा है ट्रक पर। खुद को पत्रकार के सामने राजकुमार राज पैक्स अध्यक्ष का पत्नी भी बोली कि 6-7 बोरा चावल था, वही लोड हो रहा था। 6-7 बोरा के लिए एक ट्रक बताइए, मतलब 6-7 बोरा माल को यहाँ से वहां ले जाने के लिए एक ट्रक मंगाया जाता है। अब वो कौन सा अनोखा बोरा है जिसमें कि एक ट्रक भरने के लिए 6-7 बोरा ही काफी होता है। जब वो पकड़ा गए, लेकिन उसके बाद एमओ पूरी कहानी, क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा लोग है, कहानी बनाने एक्सपर्ट होता है, तो एक कहानी बना दिया गया कि पब्लिक को बुला दीजिए, क्योंकि पब्लिक ही सारा जड़ होता है और पब्लिक ही बता देगा कि भाई ये माल अनलोड हो रहा था। कहने का मतलब है कि माल ऊपर से आया था, तो ये भी चेक होना चाहिए था कि माल का पर्ची किसके पास है। अगर माल एफसीआई से लोड हुआ है तो जरूर उस डेट का पर्ची होगा, फिर वो माल वहां पर खाली हो रहा होगा, या फिर अगर वो माल पहले से स्टॉक था और उसको कालाबाजारी के लिए ही उसको ले जाया जा रहा था, तो फिर एमओ, एसडीओ या फिर कौन लोग उन पर कितना कार्रवाई करते हैं, इस पूर्व समिति के इस आवेदन का कितना असर होता है, वो भी हम लोग फिर किसी और दूसरे दिन किसी और वीडियो में बताएंगे। बाकी ये खबर आपको हम लोग दिखा रहे थे रुपौली उत्तर पंचायत के पैक्स जो चेयरमैन है, पैक्स के जो मतलब करता धरता है, जो गरीबों का अनाज को अमीरों में ले जाकर पैकेट के माध्यम से बांटते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी, सोचिएगा जरूर।